हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास में पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल और दबाव। तो लास्ट की क्लास में हमने ये देख लिया था कि इतनी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें पता लग गया था कि हम किसी को दबाएंगे या किसी चीज को खींचेंगे या किसी चीज को धक्का देंगे, पुश और पुल। बेसिकली हम क्या कह रहे थे, इसको फोर्स के नाम से जाना जा रहा था, बल के नाम से जाना जा रहा था। तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन द टेबल? तो वी हैव नोटेड कि हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें जिसमें हम पुश और पुल यूज करते हैं, यानी कि धकेलना और किसी चीज को खींचना हम जनरली यूज करते हैं। सो व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड balloon बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स? तो क्या होगा जब आप किसी फूले हुए गुब्बारे को अपने दोनों हाथों से पिचकाएंगे या दबाएंगे? What happens to the shape of a balloon, shape of a ball of dough which is rolled to make a chapati? जब आपने क्या किया है, आटा गूंदा है, और जब आप उसको अपने हाथ से गूंद रहे हैं तो उसके जो आटा गूंदा हुआ डो होगा यानी कि गूंदा हुआ आटा होगा, उसके आकार में क्या परिवर्तन पड़ेगा? What happens when you press a rubber ball placed on a table? क्या होगा यदि आप किसी रबड़ बॉल को, टेबल में रखी हुई रबड़ बॉल को प्रेस कर दें, दबा दें? So in all these example you saw that the application of force ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में ये हो रहा है कि जब भी आप बल लगाएंगे किसी वस्तु में तो वो उसका आकार परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि आप फूले हुए गुब्बारे को भी बल लगाएंगे तो पिचक जाएगा, यानी कि उसका आकार बदल जाएगा। सेम टू सेम जब गूंदे हुए आटे को आप दबाएंगे या फिर आप उसको गूंद रहे हैं तो फिर भी उसका आकार बदल जाएगा। और जब आप एक रबड़ की बॉल को, टेबल पे ऊपर रखी हुई रबड़ की बॉल को पिचकाएंगे या दबाएंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। यानी कि फोर्स से आप किसी वस्तु का आकार परिवर्तन भी कर सकते हैं, बल लगा के आप किसी बॉडी को, उसको डिफॉर्म भी कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। सो हमने इतनी सारी एक्टिविटीज की, और इतनी सारी एक्टिविटीज के दौरान हमने क्या देखा, इतने सारे एक्टिविटी करके हमें फोर्स का नेचर पता लग गया, बल के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग गई है ना। तो हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द एक्टिविटीज अबव, बहुत सारी एक्टिविटीज हमने करके देखी, तो हमें क्या रियलाइजेशन हुआ दैट फोर्स क्या क्या कर सकता है। सो फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो क्या कर सकता है, किसी रखी हुई वस्तु को, विराम अवस्था में रखी हुई वस्तु को वो क्या कर सकता है, एक चलती हुई अवस्था में ला सकता है। हम कह सकते हैं कि विराम में रखी हुई वस्तु को गतिज अवस्था में ला सकता है। सेकंड है, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, यानी कि ये किसी वस्तु, चलती हुई वस्तु का क्या कर सकता है, चाल परिवर्तन कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। थर्ड है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु जो चल रही है उसकी दिशा में परिवर्तन ला सकता है कौन, बल। यहाँ पर क्या हो जाए, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कर सकता है, किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन ला सकता है, यानी कि बल लगा के आप किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। और लास्ट है, मे कॉज सम ऑफ ऑल दीज इफेक्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ फोर्स लगाएं तो किसी का आकार परिवर्तन भी हो और वस्तु चलने भी लगी, साथ साथ में उसकी दिशा भी बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक साथ ये 3-4 प्रभाव भी दिखा सकता है। चलिए नोट करेंगे पहले फटाफट से ये, देन हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो बल लगाने से किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिज अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्स लगाने से यानी कि बल लगाने से हम क्या कर सकते हैं, बल लगाने से वस्तु की चाल जो है वो बदल जाती है। हो सकता है वो चाल तेज हो जाए, हो सकता है वो चाल हल्की हो जाए, यानी कि ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कर सकता है, किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तन कर सकता है, यानी कि वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप इस वस्तु पे बल लगाएंगे तो ये उसका आकार बदल सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गुब्बारे को अगर आप फोर्स लगा के दबाएंगे तो वो पिचक जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट है, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, इनमें से वो हो सकता है कुछ ही प्रभाव दिखाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्रभाव दिखाए, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे प्रभाव एक साथ ही देखने को मिले। तो यानी कि चेंज इन शेप देखने को मिल सकता है, डायरेक्शन में स्पीड चेंज, स्पीड डायरेक्शन चेंज होते हुए देख सकते हो, स्पीड चेंज होते देख सकते हो, साथ साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आकार बदला, साथ साथ में वस्तु गतिज अवस्था से विराम अवस्था में आ गई, आकार बदला, वस्तु विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आ गई, यानी कि शेप बदलता है, रेस्ट से बॉडी मोशन में आ जाती है और मोशन से रेस्ट में आ जाती है। ये भी डिपेंड करता है हमारे बल के प्रभाव पर। चलिए, तो इन्हें
नोट लिखें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि बल के क्या क्या प्रभाव होते। तो ये प्रभाव आपको पता होने चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि जो बल है वो एक या एक से ज्यादा अधिक आपको प्रभाव दिखाए। It is important to remember that none of these action can take place without the action of a force. अब ये बात जरा ध्यान में रखनी है कि इतने सारे प्रभाव बल अकेला तो दिखा सकता है कि बल एक बार बल लगाया तो दो या दो से ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पर आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इनमें से एक भी प्रभाव बिना बल के नहीं हो सकता, यानी कि अगर आप बल नहीं लगाओगे तो एक भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप उस पर बल नहीं लगाओगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, वस्तु अपने आप नहीं चल सकती। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, वस्तु अपने आप अपनी चाल परिवर्तन नहीं कर सकती। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ये अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकती, यानी कि ये अपनी दिशा अपने आप नहीं बदल सकती। और किसी भी वस्तु का आकार, यानी कि किसी भी वस्तु का आप शेप अपने आप चेंज नहीं करवा सकते। जब तक आप बल लगाएंगे तभी वो शेप बदलेगा। कुछ भी आपके आसपास होगा, कुछ भी, उसको इमेजिन आप कर लीजिए। चाहे आप अपने घर में एक रबड़ की बॉल ले लीजिए, चाहे आप रबड़, जिस रबड़ से लिखते हैं ना, इरेजर जिसको बोलते हैं, जिसे मिटाते हैं हम अपनी कॉपी में लिखा हुआ, उसको ले लीजिए। या आप अपने घर में बलून की बात करूं तो गुब्बारे की बात करूं, उसे ले लीजिए। क्या इन सब को, जैसे गुब्बारा आपने फुलाया तो उसका आकार क्या खुद ब खुद बदल जाएगा? नहीं। आप जब फूंक मारोगे यानी कि हवा उसके अंदर जाएगी तो वो हवा उस पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी, और उस बल के कारण वो गुब्बारा फूलेगा, यानी कि प्रेशर लगाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, सेम टू सेम चीज, अगर वो भरा हुआ गुब्बारा है यानी कि इन्फ्लेटेड बलून, अगर आप उसको दबा रहे हो तभी जाके वो पिचकेगा, अदरवाइज छोड़ दो वो क्यों पिचकेगा। तो कहने का मतलब है जब तक आप बल नहीं लगाओगे तब तक कोई वस्तु अपने आप नहीं चलने वाली। मैं इस पेन को अपने हाथ पे पकड़, क्या ये मूव करेगा? चलेगा नहीं। मैं इसे पकड़ के जितनी देर खड़ा रहूंगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। चाहे तो आप एक उदाहरण के तौर पे अपने टेबल के सामने एक किताब रख लीजिए और उस बुक को अपने टेबल के आगे रखे रखो, उसे हाथ मत लगाना। क्या वो बुक अपने आप खुल जाएगी? नहीं। क्या वो बुक अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं। कोई उसे टच मत करना, वो टेबल के पास अपनी किताब रख दो। आप देखेंगे 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, एक चले जाएंगे, लेकिन वो बुक अपनी ही जगह पर रहेगी, वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए आप एक उंगली से इस बुक को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, विस्थापित कर दो, तो आप हल्का सा हाथ लगाएंगे और वो बुक एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। कब वो बुक अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? जब आप बल लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे। तो बिना फोर्स लगाए कोई भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती। बिना फोर्स लगाए वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान में कभी नहीं जाएगी। आप ट्राई कर लीजिए, बॉल को अपने सामने रख लीजिए, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉल अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होगी, यानी कि वो बॉल अपनी ही जगह पर पड़ी हुई होगी जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे। यानी कि जब बल लगाएंगे तभी जाके वो वस्तु चलेगी, यानी कि बॉडी स्टार्ट, या बॉडी को कह सकते हैं बॉडी विल बी इन मोशन ओनली एंड ओनली इफ यू अप्लाई फोर्स, यानी कि जब आप बल लगाएंगे तभी वो वस्तु चलेगी। सिमिलरली कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, आपको उसको रोकना है तो वो अपने आप नहीं रुकेगी, उस पर कोई ना कोई बाहरी बल बोल सकते हैं लगेगा। आइदर वो घर्षण बल ही क्यों ना हो, फ्रिक्शन फोर्स क्यों ना हो, बल जरूर लगेगा तभी वो वस्तु रुकेगी। अदरवाइज बिना फोर्स लगाए आप किसी वस्तु को रोक भी नहीं सकते। सिमिलरली किसी वस्तु का, यानी किसी बॉडी का अगर आपको शेप चेंज करना है तो आकार परिवर्तन भी सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप उस पर बल लगाएंगे, यानी कि यू कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली एंड ओनली इफ व्हेन यू अप्लाई फोर्स। विदाउट फोर्स, अगर आप फोर्स को विड्रॉ कर लोगे, हटा लोगे, तो ये बॉडी ना तो अपने मोशन पे आएगी, ना गति पाएगी, या मैं कह सकता हूँ अपना आकार भी परिवर्तन नहीं कर। तो ये बात याद रखनी है, नोट करेंगे इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बल का नेचर बता रहे हैं, बल के प्रभाव बता रहे हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली क्या होता है, फोर्स हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पर क्या किया है, फोर्स को एक तरीके से डिफाइन किया है कि एक तरीके का फोर्स जो कि है कांटेक्ट, और एक तरीके का फोर्स यानी कि जो है नॉन कांटेक्ट, तो इसको हम कहते हैं संपर्क बल। देखिए जैसे नाम ही कांटेक्ट कह रहा है, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होगा जब बॉडी दोनों के दोनों एक्चुअल कांटेक्ट में होंगी, यानी कि जब वस्तुएं एक दूसरे के साथ संपर्क में होंगी, उस दौरान जो बल लगता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि द फोर्स मैं कह सकता था फोर्स विच अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हेन दे आर इन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। ऐसा बल जब दोनों की दोनों वस्तुएं आपस में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में हो, यानी कि एकदम संपर्क में हो, तब जाके ये बल लगे। यानी कि ऐसा फोर्स कि हमें उसको पहले छूना ही पड़ेगा, या उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि टच होगा ही होगा, तब जाके बल लगे, यानी कि फील होगा पूरा का पूरा कि कुछ ना कुछ हमें खींच रहा है। हालांकि कुछ ऐसे बल भी होंगे जहां पे फील नहीं आएगा, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स। हाथ तो किसी ने नहीं भेजे जमीन से, फिर भी ये बॉडी नीचे की तरफ क्यों आ रही, ग्रेविटी के कारण। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है मस्कुलर फोर्स, यानी कि हम बोलेंगे जिसको मांसपेशीय बल। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। आपके सामने किताब रखी है, आप इसको उठा के दिखाओ लेकिन छूना मत, बिना हाथ बिना पैर बिना मुंह के इस किताब को उठा के दिखाओ। आप बोलेंगे नहीं उठ पाएगी, क्यों, क्योंकि आपको उसको छू कर ही उठाना पड़ेगा, बुक को आपको उठाना पड़ेगा। कैन यू लिफ्ट अ बकेट, क्या आप किसी बाल्टी को, जो पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसे बिना होल्ड किए उठा सकते हैं, यानी कि सिर्फ हाथ भी नहीं लगाना और वो बाल्टी ऊपर उठ जाए, कैसे पॉसिबल है। जनरली आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन वस्तुओं पर बल। तो बल लगाएंगे यानी कि उस बाल्टी को पकड़ेंगे या उस किताब को पकड़ेंगे और तभी ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी कि यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय योर बॉडी विद कॉन्टैक्ट। आपके कॉन्टैक्ट से ये बॉडी उठेगी, है ना। तो इन वस्तुओं को या ऐसे बल को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो यही वहां पे कहा जा रहा है कि टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अगर आपको बल लगाना है तो आपकी बॉडी या जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होना पड़ेगा, संपर्क में होना पड़ेगा। द कांटेक्ट में आल्सो बी विद द, जो ये कांटेक्ट है ये किसके साथ होना चाहिए, हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। चाहे आप किसी रस्सी से किसी बाल्टी को कुएं से खींच रहे हो, पर कुएं से भी तो तभी खींचोगी जब रस्सी अपने हाथ से पकड़ी होगी, यानी कि संपर्क होगा आपका रस्सी के साथ। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, जब हम क्या करते हैं, कंधे में अपना बैग उठाते हैं या फिर भरी पानी से भरी हुई बाल्टी को हम उठाते हैं, तो ये फोर्स कहाँ से आता है, तो ये फोर्स हम लोग अपनी मसल्स यानी कि अपनी मांसपेशियों से लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस बल को क्या कहा गया है कि जो बल हमारे मांसपेशियों यानी कि हमारी बॉडी की मसल्स के थ्रू लगता है, इसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर मुझे इसे उठाना है तो मुझे मस्कुलर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी ये वस्तु उठेगी, अदरवाइज ये वस्तु नहीं उठेगी। यानी कि मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है, या हम कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स वह बल है जिसको हमें अपनी मसल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स मसल्स का उपयोग यहाँ पर करते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट्स को एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम क्या करेंगे, जब भी किसी रस्सी से या किसी स्टिक से, किसी की स्टिक की हेल्प से बेसिकली हम किसी चीज को उठाने की भी कोशिश करेंगे, तब भी ये किसके थ्रू उठेगा, हमारे हाथों के संपर्क के कारण ही उठेगा, यानी कि एक मस्कुलर फोर्स के कारण ही होगा। तो कह सकते हैं व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, जब हम क्या करते हैं स्कूल का बैग उठाते हैं या पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं, तो ये फोर्स आता कहाँ से, ये बल आता कहाँ से है, तो ये जो बल है ये हमारे एक्शन ऑफ मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियों के थ्रू, उनके क्रिया के थ्रू आता है। और द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, यानी कि ऐसा बल जो हमारे मांसपेशियों के क्रिया के कारण उत्पन्न हो या क्रिया के कारण आए, मांसपेशी यहाँ पे यूज होंगी, उसको हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल। और ये किस प्रकार का बल है, एक तरीके का संपर्क बल है, कॉन्टैक्ट फोर्स। So it is the muscular force that enable us to perform all the activity involving movement or bending of our body। ये muscular force ही है जिसके कारण हम चल पाते हैं, अपनी बॉडी को बेंड कर पा रहे हैं, अपना हाथ मोड़ पा रहे हैं,
कुछ भी है ना। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो पा रहा है, चलना फिरना, वो किसके कारण है? मस्कुलर फोर्स के कारण ही है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड गेट पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। हमने पढ़ा था कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है। इट कुड बी द मस्कुलर फोर्स दैट डज इट, क्या ये मस्कुलर फोर्स है जो इसको खाने को हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आगे भेजता है? तो यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो आपको पता है जब हम सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सेल होते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, प्रसार होता है उनका, और संपीड़िता होती है, यानी कि एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये भी मस्कुलर फोर्स के कारण ही होता है, जिसके कारण ब्रीथिंग पॉसिबल है, यानी कि सांस लेना पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर मस्कुलर फोर्स हमारा डे टू डे लाइफ में हमारा हेल्प कर रहा है, जिससे मतलब हमारी लिविंग चीजों में, यानी कि लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर ये क्या कर रहा है, ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। चाहे बेंडिंग हो, चाहे चलना हो, फिरना हो, खाना हो, सांस लेना हो, यहाँ पर मस्कुलर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको जाननी। अगली क्लास में हम मस्कुलर फोर्स की और चर्चा करेंगे और जानेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।